Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss why bodybuilders use body implants. Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man. Alright, so दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं वो सालों साल हार्ड वेट ट्रेनिंग करते हैं, साथ ही में क्लीन डाइट फॉलो करते हैं और उसके बाद जाके वो दुनिया में मिलने वाले सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को भी यूज़ करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर उनको उनका डिज़ायर फिजिक और सिमेट्री नहीं मिलती है तब जाके वो इम्प्लांट्स करते हैं। वैसे इम्प्लांट्स कोई नया वर्ड नहीं है, सालों साल हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डर्स इनको यूज़ क्यों करते हैं, इनके टाइप्स क्या है और बाद में जाके मैं आपको बताऊंगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि इम्प्लांट्स होते क्या है। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लुक्स या फिर पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और ऐसे फेज में वो किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन को हायर करते हैं और कॉस्मेटिक सर्जन किसी पर्टिकुलर ऑयल, लिक्विड सिलिकॉन या फिर सॉलिड सिलिकॉन को इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर सर्जरी के थ्रू बॉडी के उस पार्ट में फिट करते हैं और ये जितने भी प्रोडक्ट्स बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए या फिर एनहांस करने के लिए यूज में लाया जाता है, इसे हम इम्प्लांट्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डर इम्प्लांट्स का यूज क्यों करते हैं। तो दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो सालों साल हार्ड वेट ट्रेनिंग करते हैं, साथ ही में क्लीन डाइट प्लान फॉलो करते हैं और उसके बाद दुनिया में मिलने वाले जितने भी सप्लीमेंट्स या फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं और उसके बाद भी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं जो जितना वो चाहते हैं उस हिसाब से वो डेवलप नहीं होते हैं। एज किसी बॉडी पार्ट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके जेनेटिक्स के साथ होता है। जैसे किसी बॉडी बिल्डर्स के काफ छोटे रहते हैं, किसी के जो एब्स की सिमेट्री रहती है वो अच्छी नहीं रहती है, किसी के शोल्डर्स थोड़े से वीक रहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं इम्प्लांट्स कराऊंगा तो ये बेहतर दिखेंगे और इस फेज में बॉडी बिल्डर्स इन इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इम्प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली इम्प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला और कॉमन नेम जो है वो रहता है सिंथॉल। सिंथॉल के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे। सिंथॉल एक टाइप का एमसीटी ऑयल रहता है। जब बॉडी बिल्डर का पीक वीक रहता है और वो स्टेज पे जाने वाले रहते हैं उस टाइम पे वो अपने 2 मसल्स के बीच में उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे ऑयल जाके उस मसल्स के बीच में सेटल हो जाता है और उसके कारण वो जो मसल्स है वो ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होके दिखता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसको डायरेक्ट मसल्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद वो जो मसल्स रहता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है। आपने बहुत सारे लोगों को सिंथॉल के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखा होगा या फिर बहुत सारे लोगों के पोस्ट आपने गूगल में सर्च करके देखा होगा कि सिंथॉल यूज़ करने से वो कितने ज़्यादा बुरे दिख सकते हैं। 2019 के ओलंपिया कॉम्पिटिशन के टाइम पे सर डेक्स्टर जैक्सन के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने सिंथॉल का यूज़ किया हुआ था बिकॉज उनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग शॉर्टकट में बॉडी बनाने के चक्कर में वो कोई भी ऑयल अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और जो ओरिजिनल सिंथॉल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी के साथ रिएक्ट करता है और इसके बाद वो जो सिंथॉल का इफेक्ट रहता है वो कोलैप्स हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स सिंथॉल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं जो सिंथॉल को अफोर्ड नहीं कर पाते वो कोई सा भी जो ऑयल रहता है अपने मसल्स के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बाद मसल्स में ब्लड फ्लो बिल्कुल ही रुक जाता है और इन फ्यूचर उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 2 पे आता है सॉलिड सिलिकॉन। दुनिया में कुछ ऐसे मेल एंड फीमेल बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कितना भी ट्रेन कर लेते हैं वो बॉडी पार्ट ग्रो ही नहीं होता है और इस फेज में वो किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन को हायर करते हैं और जो कॉस्मेटिक सर्जन रहता है वो बॉडी के उस पार्ट में सॉलिड सिलिकॉन को इम्प्लांट करते हैं और जब वो वूंड ठीक हो जाता है उसके बाद वो बॉडी पार्ट ज़्यादा एनहांस होके दिखने लगता है। रिसेंटली जब इस वीडियो के टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे सर रिच पियाना के किसी क्लोज फ्रेंड्स का पॉडकास्ट देखने को मिला जिसमें वो इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि जो सर रिच पियाना है
वो अपने बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में सॉलिड सिलिकॉन का भी यूज़ करते थे। तो ये पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही में उसकी कुछ लाइनें आप सुन सकते हैं। Yeah, that's what I was told. I was told by a good source that was in Rich's Corner that he would go down to Mexico and very cheap get PMMA done. So I mean, I don't know how credible Johnny has his sources, but who knows? Maybe he was doing PMMA and silicone. I mean, who knows? I like Rich a lot. He was a great guy. Like off camera, he was just a fun, cool guy to hang out with. The whole filler stuff, we kind of spoke on it one day because we were talking about like SEO, synthol. He's like synthol's nonsense. You can use better stuff. And then one of my friends needed their bicep fixed because he tore his bicep and wanted it fixed. So I hooked him up with my plastic surgeon friend, and they were trying to figure out which filler would be best. And it cost about $12,000 just to feel like half the bicep, but it looked amazing after he had it done. And Rich didn't say specifically what he was using, but I think I got back from like he was trying different fillers and seeing which one worked the best. And then eventually, I guess the silicone was the cheapest and most effective. So I think that's what he went with. And तो जैसे आपने देखा कि सर रिच पियाना के जो फ्रेंड्स पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, उसमें वो क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि सर रिच पियाना अपने बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में सॉलिड सिलिकॉन का यूज़ करते थे। और आजकल ये सॉलिड सिलिकॉन बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे काफ मसल स्पेशली बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का बिल्कुल भी ग्रो नहीं रहता है, एज इसका डायरेक्ट कनेक्शन उनके जेनेटिक्स के साथ होता है। बहुत सारे लोगों के जो एब्स रहते हैं वो अलाइन नहीं रहते और प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं दिखते हैं। इस फेज में वो सारे लोग सॉलिड सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे आता है लिक्विड सिलिकॉन। बहुत सारे मेल एंड फीमेल बॉडी बिल्डर्स सॉलिड सिलिकॉन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को एनहांस करने के लिए वो लिक्विड सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। रिसेंटली जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तब सर रिच पियाना की जो गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था शनेल, उनका पॉडकास्ट मैं देख रहा था। उसमें वो बता रही थी कि सर रिच पियाना चाहते थे कि जो शनेल है उनके जो बट्स है वो ज़्यादा एनहांस दिखे, और इस टाइम पे उन्होंने लिक्विड सिलिकॉन उनके बट में इंजेक्ट करके उसको बड़ा करने की कोशिश किए थे। Sterile needle, one of those really big ones. And just goes, okay, you ready? After she filled it with a fucking silicone, as I was told that it was. Yeah. And I go, okay, I'm ready. And I was like, can I hold your hand? And I was like trying to hold Rich's hand. And he's like, yeah, I guess. Like, okay, I'm doing this because you said I need to do this for you to be attracted to me. But okay. Yeah. So jab, and she fucking just, you can feel it like filling up parts of your ass. And then she would take super glue and put super glue over the spot. और साथ ही में बहुत सारे बॉडी बिल्डर अपने किसी पर्टिकुलर मसल्स में लिक्विड सिलिकॉन का भी यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन इम्प्लांट्स के साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो जब भी आप बॉडी में किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, उस टाइम पे बॉडी उस फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करने लगती है और इस फेज में उस एरिया का ब्लड फ्लो जो रहता है वो रुक जाता है, वो एरिया सड़ने लगता है, वहाँ से पस भी निकलता है। यूट्यूब में आपको सैकड़ों सिंथॉल या फिर सिलिकॉन अब्यूज के वीडियोस दिख जाएंगे। एंड ऑफ द डे उस पार्ट से उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को बाहर ही निकलना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है और इन फ्यूचर वो डेथ का कॉज भी बन सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी इम्प्लांट को प्रमोट करने का नहीं, बल्कि आप लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का है। एज रिसेंटली जब मैं इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने देखा इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग सिंथॉल का यूज़ कर रहे हैं। लिटरली उनके आर्म्स में ऐसा दिख रहा है कि वो एरिया इन्फेक्टेड हो गया है एंड इन फ्यूचर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप लोग भी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे किसी भी सब्सटेंस का यूज़ मत करिएगा। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping, stay blessed. My squad, we all dream crush it. We ain't rush it, no discussion.